गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग ट्रिकी है, रिस्की है। अपने रिस्क पे देखिएगा, बिकॉज़ आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एक टाइटल पर जो कि है कि इस रिलेशनशिप में कौन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन है, आप या थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी करियर, फाइनेंस, जॉब और फैमिली भी हो सकती है। और फैमिली ज़्यादातर जेन्युइन ही होती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि फ़ैमिली किस सॉर्ट की है। आपके पर्सन की फैमिली है या उनकी पेरेंटल या मैटरनल कोई फैमिली है, ठीक है ना। तो इस रीडिंग को मैं अभी ही बता रही हूँ कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। और इस रीडिंग का टाइटल है कि हु इज़ ऑनेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, यू और थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी नहीं है, वो ना वो एनर्जी होती। ये रीडिंग है कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा जेन्युइन है या थर्ड पार्टी ज़्यादा जेन्युइन है। मैंने दोबारा बता दिया है कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। पेरेंट्स हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकते हैं। और आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, कोई वाकई उनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। किसी ने मुझसे कहा था कि आप ट्रेडिशनल टैरो डेक से भी, राइडर टैरो डेक से भी रीडिंग करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डेक्स हैं तो मैं नहीं कर रही थी इतने दिनों से। बट किसी की रिक्वेस्ट पे मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये यूज़ करना तो आसान ही होता है, बिकॉज दूसरे जितने भी इमेजेस होते हैं उनको और अंडरस्टैंड करना, स्टोरी जो है वो बनाना, वो डेफिनेटली उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है। ये बहुत क्लियर और ट्रेडिशनल होते हैं। तो मैंने जो भी जिसने भी कमेंट किया था, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से जो है वो, राइडर टैरो डेक से जो है वो आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। और राइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। और राइट, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। एक कार्ड रिवील हुआ है, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, द स्टार, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जनाब, आपके रिलेशनशिप में आप ज़्यादा ऑनेस्ट हैं या थर्ड पार्टी। आप दोनों का बड़ा टकराव का मुकाबला है। और दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर आप दोनों को, थर्ड पार्टी को या आपको, दोनों को कोई क्लोजर नहीं देते हैं कि उनके लिए कौन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। क्योंकि दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, यानी कि आपके पार्टनर के लिए। हर कोई जो है वो, एक बात मैं बहुत स्पेसिफिक बता रही हूँ, आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग जो है ना लव ऑफ़र करते हैं। यानी शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अपीलिंग हैं। लेकिन उनको जितने लोग अप्रोच करते हैं वो उनको कोई क्लोजर नहीं देते। शायद इसीलिए मुझे भी ये रीडिंग का टाइटल जो है वो पॉपअप हुआ। मुझे सुबह से ये इंट्यूट हो रहा था कि मैं जो हूँ इस टाइटल पे रीडिंग करूँ कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कौन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। आपके पार्टनर किसी को भी ये क्लोजर नहीं देते हैं कि उनके लिए थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप। इसीलिए आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है और आपको बार बार ये ख्याल और ये क्वेश्चन शायद अपने आप से होता है कि आप उनकी लाइफ में वर्थ रखते हैं या थर्ड पार्टी। वेयरएज़ मैं अगर देखूं तो आपके पार्टनर जो हैं, आपकी तरफ भी उनका बहुत झुकाव है और उनका थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुकाव है। वो किस तरीके से, क्योंकि आपके पार्टनर एक तो बहुत ही समझदार इंसान मुझे लग रहे हैं, थोड़े से पजेसिव और सिक्योर हैं, फाइनेंसेस को लेकर, अपने जज्बात को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। और उनको कौन लोग, कितने लोग अप्रोच करते हैं, वो इस मामले में तो बहुत श्योर हैं कि उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कौन है, आप हैं या थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ताल्लुक़ जो है वो किसी शोबिस से है, किसी मीडिया से है। आप जो हैं वो लोगों के लिए हीलर हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक पॉइंट पर आकर ऐसा भी हुआ है कि आपने अपने पार्टनर को एक मोमेंट पे बहुत हील किया, जो आपके पार्टनर के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। ऑल्दो आपके पार्टनर को भी सिमिलर ये फीलिंग आती है कि क्या वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं या आपकी लाइफ में
आपके लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। यानी कि आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को एट अ टाइम ये क्वेश्चन एक दूसरे के लिए फ़ील होता है कि इसकी लाइफ में मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या थर्ड पार्टी, इसकी लाइफ में मैं जेन्युइन हूँ या थर्ड पार्टी। और यही क्वेश्चन आपके जहन में भी है कि इस रिलेशनशिप में क्या आप अपने पार्टनर के लिए जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, या थर्ड पार्टी जेन्युइन और ऑनेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट, नर्चरिंग, बहुत ही वेल प्लान, ऑर्गेनाइज्ड और लोगों को खुश करने वाले, हील करने वाले, लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप। आपने लिटरली अपने पार्टनर की लाइफ में आकर उनको बहुत सूद किया है, उनके बहुत से ऐसे सेंसिटिव बटन्स को जो है वो आपने ट्रिगर किया है जिससे उनकी ख़ुद की अवेकनिंग हुई है। आपने किसी मोमेंट पर अपने अटेम्प्ट से, अपने एक्शन से उनको ये बावर करवाया है कि एज एन इंडिविजुअल वो उनमें भी कितनी पोटेंशियल है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको पसंद तो बहुत करते हैं। आई विल प्रोग्रेस फर्दर कि आपकी इस पूरी रीडिंग के अंदर या आपके इस पूरे टाइटल के अंदर या इस पूरे सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर के इस पूरे सिचुएशन में ऑनेस्ट कौन है, आप ऑनेस्ट हैं या थर्ड पार्टी ऑनेस्ट है, इसको और मज़ीद क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर ये एम्प्रेस कौन है, ये आप हैं या ये थर्ड पार्टी है। और दोनों स्टार कार्ड को, एम्प्रेस को, दोनों को मैं क्लियर करती हूँ ताकि फिर हमारे लिए रीडिंग को प्रोग्रेस करना जो है वो आसान हो जाए। प्लीज़ लेट अस नो कि ये एम्प्रेस कौन है, थर्ड पार्टी हैं। ओके, ये आपके पार्टनर की वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई काम है और कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए उनका वर्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, या आप समझ लीजिए कि वो अपने वर्क को अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा जेन्युइन समझते हैं। शायद इसी बात को लेकर आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, बट आप अपने पार्टनर के लिए एज़ इट इज़ अवेलेबल हैं, और इस अवेलेबल होने की वजह से आपके पार्टनर आपको एक अच्छी लाइट में देखते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि उनकी लाइफ में जो जेन्युइन है वो उनका काम है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आप उनके वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है, जिसको लेकर आपको इनसिक्योरिटी होती है और आप लोगों के दरमियान लड़ाई होती है। और शायद इसी वजह से ये रीडिंग का टाइटल जो है आज मुझे इंट्यूट हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कौन ऑनेस्ट है, थर्ड पार्टी या आप। और आप उनकी लाइफ में हैं तो ऑनेस्ट, हैं तो जेन्युइन, लेकिन आपके पार्टनर ने ही प्रायोरिटी जो है वो अपने काम को दी हुई है। और वहाँ से एसोसिएटेड जितने लोग हैं वो समझते हैं कि वो उनके लिए हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं और आप नहीं। जबकि जब कभी भी वो अपनी लाइफ में अपनी थर्ड पार्टी, अपने करियर और अपने जॉब में कोई भी ऑब्स्टिकल फेस करते हैं तो आप ही उनको हील करते हैं और आप ही उनको शोल्डर देते हैं। लेकिन शायद आपके पार्टनर इस बात को वैल्यू नहीं करते। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने काम को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, जिसकी वजह से शायद मूड स्विंग्स की वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बट वेन एवर देर इज़ अ मोमेंट कि जब उनको एक शोल्डर चाहिए क्राई ऑन करने के लिए, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आते हैं। लेकिन वो समझते हैं कि उनका काम उनके लिए सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है इस पूरी जर्नी में। लेट्स सी मोर। यस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बाय द वे ये स्कॉर्पियो और वो था, क्या नाम है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पार्टनर को हमेशा आपके साथ लड़ाई करके एक रिग्रेट बहुत डीप होता है। आपके पार्टनर आपको बहुत हाईलाइट्स में देखते हैं, बहुत जेन्युइन हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फेक हैं, बस उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं और बिल्कुल जो फ्रेश दिन थे आपके और आपके पार्टनर के, वो उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि जब वो वक्त था तो हम दोनों कितने एक दूसरे के साथ जेन्युइन थे। आपके पार्टनर आपसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, चाहे आप लोग करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ हों, चाहे आप लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ हों, आप लोग कपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ हों। आज भी आप उनकी फीलिंग्स आपके लिए उतनी ही जेन्युइन हैं। लेकिन वो शायद हालात की वजह से, दुनिया की वजह से, कारोबार की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से अब वो उस तरीके से प्रिटेंड नहीं कर पाते और आप एक नॉस्टैल्जिक टाइम में हैं। आप अपना पास्ट, आप अपना चाइल्डहुड, आप अपना यंग, जब आप लोग बिल्कुल शुरू में एज कपल्स एक दूसरे के साथ थे, बिल्कुल यंगी से जब थे,
तब आपको जो है वो टाइम आपको आजकल में बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि क्यों ये वक्त इतना बदल गया, क्यों वो ऐसा हो गया या क्यों वो ऐसी हो गई। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एक्टिविटीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, जब वो आपको बहुत कुछ दिया करते थे, गिफ्ट्स देते थे, फ्लावर्स देते थे, आपको बहुत बच्चे की तरह रखते थे, बहुत ख्याल रख रहे थे, पैम्पर करते थे, टैंट्रम करते थे। अब वो आपकी तरफ आते हैं, छोटी सी अपॉलजी देते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उनको लगता है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो एक इशू है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस कम करते हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। और उस लिहाज से आपको बार बार ऐसा फील होता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ इतनी अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि शायद अब मैं इनकी लाइफ में इतना वैल्यू नहीं करती, इतना वैल्यू नहीं करता। और आपके पार्टनर का ऐसा बिल्कुल भी परसेप्शन नहीं है। आप उनकी लाइफ में अब तक उतने ही जेन्युइन हैं, आप अब तक उतने ही वैल्यू करते हैं। शायद उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना आपके साथ अब बदल गया है, जिसकी वजह से आप बार बार एक ये क्वेश्चन करते हैं कि अब मैं नहीं हूँ, कोई और है। और वो कोई और क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अभी तक मुझे कोई थर्ड पार्टी एज अ पर्सन नज़र नहीं आ रहा, यानी कि फैमिली नहीं नज़र आ रही, कोई वाइफ नहीं नज़र आ रही, कोई दूसरा नया रिश्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई क्रश, कोई गर्लफ्रेंड नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर जो भी है वो काम से रिलेटेड है। उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, जबकि वो आपको भी इक्वल टाइम देते हैं, लेकिन शायद प्रायोरिटी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है और आप लोगों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है। लेट्स सी मोर। क्लियर आ गया है आंसर जनाब? आपकी लाइफ में कौन जेन्युइन है? जेन्युइन एक्चुअली आपके पर्सन ही हैं। आपके पर्सन बहुत ऑनेस्ट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन ये है कि उनके जो उनकी डीलिंग जो है वो आपको इस क्वेश्चन में मुब्तला कर देती है कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शायद लोग आप लोगों की वजह से बहुत फ़ाइट कर रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिन टॉपिक्स पे आजकल लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स एक बड़ी क्लैरिटी का कार्ड है, एक ऑफ़र देने का कार्ड है। अब आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र भी करते हैं ना, तो वो बात लड़ाई में बदल जाती है। यानी कि वो उनका दिल भी चाहता है और आपका भी दिल चाहता है कि चीज़ें ठीक चले, लेकिन एकदम से किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अब आप अपनी सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं कि क्या अगर वाकई ऐसा होता है तो आई थिंक आपको थोड़ी सी अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लेंजिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी के और क्या फैक्टर्स हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर कौन सबसे ज़्यादा जेन्युइन है? आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन अब क्या है बात? ओके, फसाड। ऑलराइट, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मिस्टिज्म, आप बहुत क्वाइट से हो गए हैं। बल्कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत, उन्होंने मिस्टिज्म क्रिएट किया हुआ है, अपने आप को बंद किया हुआ है, खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, आपको ज़्यादा क्लोजर नहीं देते, इतना अपने बारे में रिवील नहीं करते, अपने आप को कवर कर लिया है, अपने मुताल्लिक कुछ बातें नहीं शेयर कर रहे। और ये कुछ ऐसा भी लग रहा है कि उनकी भी कुछ हीलिंग नहीं हुई भी है। दिस फसाड इज़ शोइंग दैट शायद वो आपको किसी और लाइट में देख रहे थे कि आप उनको कुछ फादर फिगर की तरह या मदर फिगर की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन आपके ख़ुद के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे जो कि अब तक क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने जो परसेप्शन बनाया हुआ था आपको लेकर वो थोड़ा सा उसने डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से वो क्वाइट हो गया। और ये मिस्टिज्म एक्चुअली आपको थोड़ा सा एनॉय करता है, जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ अब ज़्यादा होती हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि एक पॉइंट पर आप लोगों ने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से शेयर कर ली, और अब टाइमली जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो आप लोगों को गुस्सा आता है। क्रिएशन, somebody is working very hard to create a legacy. It could be of any sort, it could be of work, legacy, treatment, anything, it could be health as well. यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने अपने आप को जो एक कवर कर लिया है, छुपा लिया है, वो दूसरे एंड पर किसी प्रोजेक्ट पर किसी काम में मसरूफ़ हैं, और वो इन दी एंड ये जो कुछ भी सेलिब्रेट और जो कुछ भी अचीव करेंगे वो आप ही के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको एक इरिटेशन हो रही है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये आपकी बजाय किसी और को टाइम दे रहे हैं। हाँ, ये टाइम ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं। आई फील कि आपके पार्टनर का कोई स्पिरिचुअल काम है, वो कुछ लोगों को गाइड करते हैं, कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब उनका काम कुछ इस नौइयत का है जिसमें उनको लोगों से बातचीत ज़्यादा करनी पड़ती है,
है। और आई गेस जब वो अपने काम की नौयत से लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये टाइम उनको ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि ये उनका एक्चुअली काम है। तो इस रिलेशनशिप में कौन जेन्युइन है? जेन्युइन आप दोनों एज कपल एक दूसरे के लिए बहुत जेन्युइन हैं। आप उनके लिए हर वक्त इस तरीके से अवेलेबल हैं कि वो दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और जब कभी भी उनको सुकून की ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएंगे। लेकिन अब आपको राइट टाइम पर आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स पर उनकी राइट गाइडेंस की और राइट सपोर्ट की नीड होती है, और शायद काम की वजह से वो अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आपको आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। बट इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टली स्पीकिंग नोबडी इज़ देयर जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करे। लेट्स सी के सोल लेवल पे आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ किस तरह से जेन्युइन है, या इस रिलेशनशिप में सोल लेवल पे आपके पार्टनर का क्या इनपुट है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। शायद आपके लिए एडवाइस है कि जब कभी भी आपको ऐसा फील हो, यू नीड टू मिंगल अराउंड। आप कोशिश करें कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, तो आप कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया करें, ताकि अगर वो कहीं पे बिज़ी हैं और आपकी कहीं अच्छी सोशल एंगेजमेंट होगी तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई नहीं होगी, और आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होंगे उनकी अटेंशन के केमिस्ट्री। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। जैसे मैंने कहा था कि आप दोनों बड़े जेन्युइन हैं एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चीट कर रहा है, लेकिन शायद अब प्रायोरिटी बदल गई है। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, एज अ कपल आपको लीड करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, फाइनेंशियल सर्वाइवल की, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन वो आपके साथ ऑनेस्ट बिल्कुल हैं। लेट्स सी कि अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको अपना आंसर मिल गया है, और मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों के इस रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन, कि कोई खातून नहीं आई या कोई मेल नहीं आया, तो ये अच्छी बात है। और काम की वजह से अगर है तो शायद आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को इंगेज करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंट ना हो। लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल से क्या एडवाइस आती है। मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी। पीछे हमारे जो है वो गोले गंडे वाला आ गया है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस टंग वॉइस। मैं इसलिए शाम को रीडिंग करना प्रेफर नहीं करती, लेकिन मजबूरी है। मैं अभी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मेरी इवनिंग में कुछ इंगेजमेंट्स हैं। ऑलराइट, ये घंटी भी एक तरीके से एक साइन है कि अगर आपके दिमाग में कोई गलत बात आ रही है तो ये टन टन का साइन जो है ये भी एक वो है इशारा। ऑलराइट, कार्ड एक ऑलरेडी आ चुका है, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी, ट्रस्ट वॉट यू नो। ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि आपको आपके पार्टनर की जो आप और आपके पार्टनर के दरमियान अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप उनके साथ जेन्युइन है या वो थर्ड पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता था ये आंसर कि आपके पार्टनर किसी XYZ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत जेन्युइन हैं और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जेन्युइन है। बिकॉज यहाँ क्लियरली लिखा हुआ गया, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। बस इस बात पे भरोसा रखें। कुछ नेगेटिव इमेजिन्स, नेगेटिव बातें अपने जहन में मत लेकर आइए, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी सी पॉजिटिव रीडिंग निकली है, परवरदिगार का शुक्र, वरना मैं खुद बहुत डर रही थी। रिस्की और ट्रिकी टाइटल्स होते हैं, लेकिन और इन रिवील कार्ड होने में भी डर लग रहा होता है कि भाई अपने रिस्क, इसीलिए मैंने भाई शुरू में आपको बता दिया था, ठीक है जनाब। तो अच्छे रहें, लाइट एनर्जी में रहें, पॉजिटिव सोचें और अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।